बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम मसला है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, और जब पढ़ाई का गलबा शौक़ जुनून सवार होता है तो फिर चल सो चल पढ़ते ही रहते हैं, और जब पढ़ के उकता जाते हैं फिर कई कई दिन तक किताबों को हाथ नहीं लगाते। तो ये ऐसा सब कुछ क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिस मैनेजमेंट। अपने आप को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तरतीब नहीं दिया, अपने पढ़ने का कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया, कोई टाइम्स को फॉलो नहीं किया जिनके हिसाब से उसने पढ़ना है और जिसके हिसाब से उसने रेस्ट करनी है। तो आज की वीडियो सब स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई से बेजार हो चुके हैं और पढ़ाई छोड़ के किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है। इस वीडियो में 3 टाइम और 3 औकात आपसे ऐसे शेयर करूँगा जिन टाइम्स के अंदर अगर आप अपना पढ़ाई का काम करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे तो वो पढ़ा हुआ आपको काम भी आएगा। तो इन 3 टाइम से पहले 2 काम और भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनमें पहला काम है दोपहर का आराम, यानी दोपहर को जब आप लंच कर लें तो फिर थोड़ी देर के लिए सुस्ता लें, आराम कर लें। एक तो ये आपकी तबीयत के हवाले से चुस्ती और निशात आपके अंदर पैदा कर देगा, और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक मसनून अमल है, इसको कैलूला कहा जाता है। सहाबा इकराम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि दोपहर को आराम करते थे। इस सुन्नत पे अमल करने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप ज़हनी तौर पे आपका जो दिमाग है वो फ्रेश रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पढ़ सकेंगे। और दूसरा, फिर जो सुबह को तालिब इल्म को उठना मुश्किल होता है उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको जल्दी उठने में मदद देगा। तो पहला काम ये करना है। और दूसरा काम, असर से मगरिब तक का जो टाइम है, इस दौरान अपने आप को पढ़ाई से फारिग कर लेना है। इस वक्त आप खेलें, चले फिरें, कोई ज़िक्र अज़कार ज़ुबान से करें, किताबों से आपने अलग होके किसी पुरफ़िज़ा मकाम में जाके इस टाइम को स्पेंड करना है। इससे भी आपको जिस्मानी आसाब में मजबूती पैदा होगी और आपका जो सेहतमंद जिस्म बन जाएगा। तो ज़ाहिरी बात है, एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो ये 2 काम जो हैं वो आपने लाजमी फ़ॉलो कर लेने सब स्टूडेंट्स ने। अब मैं बताता हूँ आपको वो 3 औकात के बारे में, उन 3 टाइम्स के मुतालिक जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई के हवाले से बेहतरीन समझे जाते हैं। उनमें से पहला वक़्त है मगरिब से इशा तक, या इशा से बाद जब तक आप पढ़ना चाहते हैं, यानी मगरिब से बाद स्टार्ट हो जाता है ये वक़्त। उस वक़्त आप पढ़ें। इसमें पढ़ने का फ़ायदा क्या होगा? अगरचे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मगर जब आप पढ़ने के बाद रात को सोएंगे तो आपको फितरी बात है, लाशऊर में आपके ये इल्म में बात भी नहीं होगी, आप तो मज़े की नींद उड़ा रहे होंगे, मगर आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो आपके सारे याद किए हुए को रिपीट करता रहेगा, उसको दोहराता रहेगा। तो जब जैसे ही आप सुबह को बेदार होंगे तो आपका रात का पढ़ा हुआ सबक सारा तैयारशुदा दिमाग में महफूज होगा, जो 1-2 मरतबा पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल पक्का याद हो चुका होगा। स्टडी के लिए 3 बेस्ट टाइम में से पहले टाइम के मुतालिक आपको बता दिया, यानी मगरिब के बाद का वक़्त। अब बात करते हैं दूसरे टाइम के हवाले से, और वो है फजर की नमाज के बाद का वक़्त। फजर की नमाज के वक़्त उठने के लिए ये सवाल होता है कि बंदा उठे कैसे? तो इसका सलूशन मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया। इसके लिए आपको कैलूला वाली सुन्नत पे अमल करना होगा। अच्छा, जब आप उस सुन्नत पे अमल करेंगे तो आपके लिए फिर उठना मुश्किल नहीं रहेगा। अब नमाज़ पढ़ें, नमाज के बाद अल्लाह तौबा करें, कोई ज़िक्र अज़कार करें, और उसके बाद जब आप अपनी किताबें लेके बैठेंगे, याद करेंगे, तो मैं कहता हूँ आपको कई % जो है वो बेहतरी फ़ील होगी। आप सबक याद करने में इतनी सहूलत और इतनी तेज़ी देखेंगे कि आप हैरान होंगे कि मैंने इतना अरसा ज़ाया क्यों कर दिया, इतना कीमती वक़्त मैंने अपनी किताबों को याद करने के लिए क्यों ना इस्तेमाल कर लिया। 2 औकात के हवाले से तो हमने बात कर ली। पहला मगरिब के बाद का वक़्त, दूसरा फजर की नमाज के बाद का वक़्त। तीसरा बेस्ट टाइम कौन सा है? वो वाकई थोड़ा मुश्किल काम है आपके लिए, आपको कुर्बानी तो देना होगी, आपने कामयाब जो होना है, तो जान लें वो बेहतरीन वक़्त सहरी और तहज्जुद का वक़्त है। अंबिया कराम के शब बेदारी का वक़्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल उस वक़्त में उठने का था, तो आपके लिए फिर कैसे नहीं बेहतरीन हो सकता? जब हमारे नबी उस वक़्त में उठ के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं तो आप भी उठिए। उस वक़्त जितने आपसे हो सके 2, 4, 6, 8 नफल पढ़ें और फिर उसके बाद अपनी किताबें याद करने बैठ जाएं। तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूं कि इन 3 औकात में याद करने का मामूल बना लें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, और उन 2 कामों को भी लाजमी अपनाएं।